चंदनमल जी एक चांदी की थाली ला के भेंट करो ना। संग में ब्रह्मचारिणी बाइयां हैं तो ब्रह्मचारिणी बाई को एक थाली दे दो। किसी घर में चांदी की थाली मिलती, किसी के घर में नहीं मिलती है चांदी की थाली। चंदनमल जी ने थाली दे दी। मयंक भैया एक जग लाना चांदी का, दे दोगे? हाँ ला देगा। ये चांदी का जग ला देंगे। आप चम्मच ला देना, आप तो हो ही चमचा। वो छोटा चम्मच, वो छोटी चमची, ये बड़ा चमचा, आप 2 चम्मच ला देना। फिर कोई आया, भैया आप क्या काम करते हो? कटे से आया? प्रतापगढ़ से आया। क्या काम है? सोने चांदी का व्यापार है। जागते रहो, सोने चांदी का व्यापार है भैया। और उसने बेचारी ने सरलता में पूछ लिया, महाराज जी कोई चीज की आवश्यकता हो तो आप बोलो ना महाराज जी, बोलो महाराज जी कोई चीज की बोलो, फटाफट हाथ बोलो तो, कम से कम मत देना, बोलो तो। वो घबरा गए 2-3 लोग, महाराज जी बोलना दे। कैलाश जी घबराना मत, बोलो महाराज जी कोई चीज की, हाथ जोड़ के बोलो महाराज जी कोई चीज की आवश्यकता हो तो बोलो, आदेश करो। क्या काम है? सोने चांदी की दुकान है तो लाके दोगे? हाँ देंगे। बस चांदी की 5 कटोरी चाहिए। कितनी? बिल्कुल चांदी की 5 कटोरियां आ गई। सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब वो चांदी के बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो तो रखने के लिए फिर बोलो ना, रखने के लिए फिर पेटी चाहिए। अब पेटी चाहिए तो उसमें फिर लगाने के लिए बोलो मेरे लाला, लगाना है पेटी में ताला। अब पेटी में ताला लगा दिया तो चाबी कहां रखें? तो पीछी में क्या करने का? पीछी के अंदर। देखो मैं बता रहा आपके लिए, पीछे के अंदर क्या बांधने का? वो दादी ढूंढ रही, बंदी तो नहीं है। लोग हम पर डाउट करने लगे, मतलब जमाना ही खराब है। एक तो रास्ता बताओ और ऊपर से घर पहुंचाने जाओ। एक तो रास्ता बताओ, ऊपर से घर पहुंचाने के लिए जाओ। भैया ये ध्यान रख के चलना, अंदर चाबी बांधना, अथवा चाबी वहां नहीं बांधे, गिर जाए तो कमंडल के अंदर डाल दी। अब वो ध्यान नहीं रहा। धोने वाले नौकर ने कमंडल को, आदमी ने धोया, उसके हाथ में लग गई चाबी। अब उसको मालूम कि महाराज जी कमंडल में कहां से आई चाबी। कुछ ना कुछ महाराज जी के पास, बोलो कुछ ना कुछ महाराज जी के पास माल है। महाराज जी के पास माल है। महाराज जी जब रात्रि में सो रहे थे, उसने पूरी पेटी क्या कर दी? साफ कर दी, ताला लगा दिया, चाबी कमंडल में डाल दी, पूरा साफ कर दिया। हल्ला पड़ा, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब बोल भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। लोग पूछेंगे कहां से आया तुम्हारे पास, कहां से इकट्ठा किया? चोरी करे, चोरी चला गया। भैया जैसा आता है वैसा ही, बोलो जैसा आता है वैसा ही जाता है। भैया ऐसे हमें न चांदी के बर्तनों में आहार करना, न सोने के बर्तनों में आहार करना। सबसे अच्छा कर पात्र, बोलो सबसे अच्छा। पूछा बर्तन आ गए कि नहीं आए? छूट तो नहीं गया। आज चांदी के बर्तनों में, कल सोने के बर्तनों में आहार करने। भैया मुझे तो कोई मिट्टी के बर्तनों से आहार दे तो भी मैं ले लूंगा। ना मुझे चांदी का विकल्प, ना मुझे सोने का विकल्प, ना मुझे पीतल का विकल्प, ना मुझे स्टील का विकल्प। बस डिस्पोजल से मत देना, बस प्लास्टिक की चम्मच से मत देना, डिस्पोजल से मत देना, प्लास्टिक की चम्मच से मत देना, है ना, पत्तों से मत देना। बस आप मिट्टी के बर्तन से दोगे तो, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है दिगंबर मुनिराज मिट्टी के बर्तनों से भी आहार ले सकता है, पर वो बर्तन दूसरी बार यूज में नहीं आएगा, एक ही बार यूज में आएगा। इसी प्रकार से सोने की प्रतिमा, नियम कर लिया मैं तो सोने की प्रतिमा का दर्शन करूंगा, है ना, तभी मैं दूध लूंगा। जब तक सोने की प्रतिमा का दर्शन नहीं होगा तब तक हमारा दूध का त्याग। अब कुछ करो महिला मंडल मिलकर के,
कुछ महिला मंडल मिलकर के बोलो, कुछ महिला मंडल बोलो तो, कुछ महिला मंडल मिलकर के करो। तो क्या करना है, आदेश करो महाराज, सब थोड़ा थोड़ा बोलो, सब थोड़ा, है ना, आधा आधा तोला, कोई 1 तोला, कोई आधा तोला। अब बोलो महाराज, किसी ने अंगूठी उतार दी, किसी ने चैन उतार दी, किसी ने चूड़ियां उतार दी, किसी ने कुंडल, और लेकर के 24-25 तोला सोना क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, प्रतिमा बन गई, रख ली, हर जगह का ये व्यापार बन गया। आज सोने की मूर्ति की, चांदी की मूर्ति, भैया इतनी मंदिरों में प्रतिमाएं रखी, इनके ही तो दर्शन करो, ना चांदी देखो ना सोना देखो, भगवान के अंदर वीतरागता देखो, बोलो ना, ना सोना देखो, बोलो ना सोना देखो, ना चांदी देखो, भगवान के अंदर सिर्फ वीतरागता देखो। क्या करना अपने लिए, सब चीजों के लिए भैया, जो सोने चांदी की प्रतिमाओं के दर्शन करना, महाराज बनने के पहले कर लेना, बोलो महाराज बनने के पहले कर लेना। और दिगंबर बनो तो दिगंबर ही बन गए। जब मुनि बनना था तो घर का मकान बेचा, बोलो, जब मुनि बनना था तो घर का मकान बेच के आए, घर का खेत बेच के आए, घर की जमीन बेच करके आए, और महाराज बन करके अब जमीन खरीद रहे। क्या महाराज बन करके अब प्रतापगढ़ के आसपास कहीं 2-3 एकड़ दिला दो, प्रतापगढ़ के आसपास कहीं 2-3 एकड़ दिला दो, एक मंदिर बन जाएगा, धर्मशाला बन जाएगी, और जिंदगी महाराज की उसी क्षेत्र बनाने में जिंदगी, पूरी जिंदगी उसी में हो गई, और वो काम पूरा नहीं हो पाया, आकुलता से मरे सो मर करके उसी क्षेत्र पर व्यंतर बने। बस पूरी जिंदगी ईंट में, चूना में, है ना, सामय करते हैं, यही सोचते हैं, है ना, यही सोचते हैं आज कहां से आएगा, कितना आएगा। किसी क्षेत्र पर साधुओं पहुंच जाओ भैया, कितना से पैसा पे दूसरी बार वो जाने का नाम नहीं लेता है, और फिर कोई आता है ना, बस यही दिखता है, कितना दे सकता, तू कितना दे सकता है, कितने पैसा दोगे, कितना क्या करोगे, बस यही होता है भैया। ना धर्मशाला बनाना, ना मंदिर बनाना, बस प्रेरणा देना है मंदिर बनाओ, ना पैसा इकट्ठा करना है। फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी का दुख बाले। एक फांस तनकसी शरीर में क्या होती है, हमने देखा। एक माता जी, कितनी बोलो, कितनी, एक माता जी, इधर देखो, एक माता जी और उनके साथ में 3 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं, एक माता जी और 3 गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं, अब बताओ क्या जरूरत है, 3 गाड़ी, 3 ड्राइवर, और गाड़ियों में इतना सामान, इतना सामान, इतना सामान कि वो गाड़ी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इतना सामान भरा, जरूरत ही नहीं है। ठहरने को श्रावक ने संत निवास बना के रखे हैं, आहारचर्या श्रावक अच्छे से करा देता है, पाटा तुम्हें मिल जाता है, चटाई तुम्हें मिल जाती है। इसको इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई कहे कि रत्नों की मूर्ति के दर्शन करना, बनवा के दो, महाराज जी हमारे यहाँ मंदिर, नया मंदिर में भगवान है, कर लो दर्शन, कर लीजिए दर्शन। कितने विकल्प होती हैं। वास्तव में परम पूज्य निर्गत जब किसी को परिग्रहधारी एकल बिहारी होने पर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, संग के साथ रहने पर सही चर्याएं होती हैं। और ये ध्यान रख करके चलना, एकल बिहारी साधुओं को ज्यादा स्थान देना नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए एकल बिहारियों के लिए। एकल बिहारी साधुओं को स्थान देते हैं, और देखो कितनी धर्म की बदनामी होती है, कितनी धर्म का हिरास होता है। धर्म प्रभावना के नाम पर धर्म कलंकित हो रहा है। कितनी हंसी होती है धर्म की। एकल बिहारी साधु आता, हमें ठहराना ही नहीं चाहिए। एक आहार कराओ, आगे कहाँ जाना आपको, आगे बढ़ाओ, आगे वाला आगे बढ़ाए, आगे वाला आगे बढ़ाए। अपने आप वो किसी ना किसी के साथ में क्या होगा, वो किसी के साथ में रहेगा। और दूसरी बात, हमें उन्हीं साधुओं से जुड़ना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी वैयावृत्ति करना चाहिए जिन साधुओं की
जिनकी चर्याएं सही हो, हमें लगे कि वास्तविकता में ये चर्यावान साधु हैं, इससे हमारा क्या हो सकता है, हित हो सकता है। बोलो क्या हो सकता है, इससे हमारा कल्याण हो सकता है। तो हमें वहीं पर और देखने में कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ, भैया ये ध्यान रख के चलना, इन महाराज जी के पास तो कोई नहीं आता है। बोलो इन महाराज जी के पास तो इनका कोई भक्त नहीं है, हमें जरूरत भी नहीं है। और इनके पास तो कितने लोग आते, हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। भक्त तो पीपल के पेड़े के भी है। बोलो भक्त तो पीपल की पेड़ की भी पूजा करने वाले हैं। भक्त तो गाय के पृष्ठभाग की भी पूजा करने वाले हैं। भक्त तो रावण के भी हैं। आज भी रावण की, और दक्षिण भारत में आज भी रावण की पूजा करने वाले हैं। तुम उत्तर भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है और दक्षिण भारत के लोग रोते हैं कि आज रावण का पुतला है ना जला। आज भी रावण के भक्त हैं। भक्त तो आसाराम बापू के भी हैं। भक्त तो इतना घोटाला करने वाले के भी आज क्या है, भक्त उसको मानने, उसकी पूजा करने वाले हैं। क्योंकि उसने सबको क्या दे करके रखा है, मनी दे करके रखा है। भक्त तो है ना उनको है ना उसके चाहने, अमिताभ बच्चन को भी चाहने वाले हैं, पूनम डिल्लो को भी चाहने वाले हैं, सचिन तेंदुलकर को भी चाहने वाले, उसकी भी फोटो लगाने वाले हैं। तो क्या भक्तों से कोई महान हो जाता है? बोलो हाना कुछ तो बोलो, डकार तो लो। क्या भक्तों से कोई महान हो जाता है ना? भगवान महावीर स्वामी को जब मोक्ष हुआ था, पारसिया पास में थे क्या? संजय भी आप पास में थे जब उनको के, अगर तुम जैसे लोग होते तो बेचारे उनको केवल ज्ञान ना हो पाता। तुम जैसे लोग अगर वहां होते तो उनको केवल ज्ञान नहीं हो पाता। एक बाई आई, 80 साल 90 साल की डोकरी थी, डोकरा भी था, लगभग 95 साल का डोकरा होगा। दोनों आए, बोले महाराज जी आपने इतनी सी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? बोलना हे महाराज जी, बोलो हमारे जैसे बोलो, हे महाराज जी आपने इतनी सी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? तो जैसा को ईट का जवाब, बोलो ना ईट का जवाब क्यों छोड़ना? आपने इतनी सी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? मैंने कहा तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम दीक्षा क्यों नहीं ले पाए? तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुमने दीक्षा क्यों नहीं ली? जब जागो, बोलो जब जागो, मजा नहीं है। जब जागो अपना अपना भाग्य, अपना अपना नसीब है, अपना अपना पुण्य है ना? किसी के हाथ में कैंपर, किसी के हाथ में कमंडल। बोलो किसी के हाथ में कैंपर, किसी के हाथ में कमंडल, किसी के हाथ में झाड़ू, किसी के हाथ में पीछी, किसी के हाथ में पीछी, किसी के हाथ में बही खाता और किसी के हाथ में शास्त्र, किसी के हाथ में बही खाता। कोई सुबह से उठ करके हिसाब किताब लगाता है और साधु सुबह से उठ करके सामायिक करता है। अपना 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 भाग्य है। इतनी छोटी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली है ना? तुम इतनी उम्र तक क्यों नहीं ले पाए? जो बड़े बड़े लोग करके नहीं दिखा पाए, छोटे से साधुओं ने वो कार्य करके दिखा दिया। परिग्रह संग्रह नहीं करना, पुण्य का संग्रह करना, क्या किसी से याचना करना, क्या किसी से मांगना। धर्म में ध्यान हमारा अच्छा चलना, किंचित मात्र भी परिग्रह साधु के पास में नहीं होना चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। बोलो नग्नता ही। और जितना सामान रहेगा उतना डर, जितना सामान उतना डर, जितना परिग्रह उतना डर। एक श्रावक आया, बोले महाराज जी गर्मी बहुत है, आप कहो तो कूलर लगा दे हम। तो मैंने कहा चालू कौन करेगा? बोले हम कर देंगे। मैंने कहा बंद कौन करेगा? रात को कमरा बंद करके चला गया, फिर बाद सवेरे बंद कौन करेगा? बोले हम सवेरे 4 बजे आ जाएंगे, बंद कर देंगे।
और लोग जाएंगे उसके बाद लगाएंगे और लोगों के आने के पहले खोल करके। मैंने कब तक? बोले जब तक हमारी इच्छा होगी। मैंने कुछ बिगड़ गया तो? कुछ बिगड़ गया तो भैया किसी का भी विश्वास नहीं करना। श्रावक किसी के मीत नहीं है। श्रावक किसी के मीत नहीं है। जिसके साथ जाते उसके जैसे हो जाते। किसी की हां में हां मत भरना। किसी की क्यों? आप स्टेशन हो और हम ट्रेन है। स्टेशन वहीं रहता है और ट्रेन क्या हो जाती है? चली जाती है। तो ऐसे जो साधु पंचम काल में वस्त्र के त्यागी हम देखते हैं कितना कितना आडंबर रहता है, कितना कितना आडंबर रहता है, कितना परिग्रह रहता है और उस परिग्रह से ग्रसित, उस परिग्रह से वे दुखी है ना। और अंत में जाके सब निर्ग्रंथ पंचम काल में वस्त्र के त्यागी होंगे। कुछ साग्रंथ चंद्रगुप्त का 7वां स्वप्न क्या? चंद्रगुप्त का 7वां सपना सत्य हुआ साकार। चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगम है आधार। चंद्रगुप्त के इन सपनों का आधार। चंद्रगुप्त का 7वां सपना सत्य हुआ साकार और चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है। चंद्रगुप्त के इन सपनों का आगामी क्या है? आधार है। हमें ऐसे 2 काले हाथी लड़ते देखे। एक का अर्थ बताया, एक का अर्थ बताया कि पंचम काल में सही समय पर पानी नहीं बरसेगा और दूसरा अर्थ बताया कि जो परिग्रह के त्यागी हैं परम पूज्य शब्द मुनियों के साथ में ही प्रयुक्त होता है। कौन सा? परम पूज्य शब्द मुनियों के साथ प्रयुक्त होता है। अन्य किसी के साथ एलक जी, छुल्लक जी, आरिका माता जी, इनके साथ परम पूज्य नहीं लगता है। सिर पे क्या लगता? पूज्य शब्द। किसके साथ? एलक, छुल्लक, आरिका माता जी, इनके साथ में सिर्फ पूज्य शब्द। पूज्य आरिका माता जी, पूज्य छुल्लक जी, पूज्य एलक जी, दीदी भैया जी के साथ में पूज्य शब्द भी नहीं लगता। आदरणीय, सम्माननीय दीदी, आदरणीय भैया जी, सम्माननीय भैया जी, ऐसा उनके साथ में पूज्य भैया जी। किस चीज के पूज्य?